हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्कर अग्रवाल फ्रॉम BL.in। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से मेरे पहले लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे लोकेशन के बारे में कि लोकेशन क्या होती है और कितने भाग होते हैं लोकेशंस के। तो आइए देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन। Location denotes the geographical situation which may be a part of space or point or position in space where objects, organisms, fields or events may be found. लोकेशन एक जोग्राफिकल सिचुएशन को डिनोट करती है जो किसी स्पेस या पॉइंट या पोजीशन का पार्ट हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म, फील्ड और इवेंट टेक प्लेस करते हों। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई लोकेशन में ही कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई फील्ड होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगी और उसमें वो पाए जाते होंगे, तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज़ द नॉलेज ऑफ लोकेशन और सिचुएशन इज कंसिडर्ड एसेंशियल। द टर्म लोकेशन एंड सिचुएशंस आर जनरली यूज सिनोनिमसली। जियोग्राफी में लोकेशन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो ज्योग्राफी में तो हम उसकी लोकेशन को देखते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात कर रहे होंगे तो हम इंडिया की लोकेशन को देखेंगे, हम अमेरिका की बात कर रहे हो तो हम अमेरिका की लोकेशन को देखेंगे। इसलिए लोकेशन ज्योग्राफी में बहुत ज़रूरी होती है। और कभी कभार मतलब हमेशा ही लोकेशन और सिचुएशन दोनों को सिनोनिमसली इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दोनों को साथ साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है हमेशा। Location is a basic element of spatial relationships and plays a significant role in physical as well as cultural realms. लोकेशन एक बेसिक एलिमेंट होता है स्पेशल रिलेशनशिप में। स्पेशल का मतलब होता है स्थानीय। स्थानीय जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें वो बेसिक एलिमेंट होता है लोकेशन, और ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फिजिकल एज वेल एज कल्चरल रिलेम्स में। अब कोई भी फिजिकल लोकेशन, फिजिकल स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में हमें जानना होता है तो लोकेशन एक बेसिक एलिमेंट हम उसे इस्तेमाल करते हैं। लोकेशन डिटरमाइंस द इंटरप्ले ऑफ क्लाइमेटिक एलिमेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम जानते हैं कि लोकेशन के हिसाब से हमारे प्लांट्स, पेड़ पौधे और हमारे जीव जंतु इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अगर आप इक्वेटर में देखें, इक्वेटर की लोकेशन को देखें तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखेंगे। उन फॉरेस्ट पे वो बहुत घने होंगे, वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपको जंगलों में जो घनापन होता है, जो डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि पानी और जितने रिसोर्सेस होते हैं जो एक डेंस फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो लोकेशन के हिसाब से ही प्लांट्स और एनिमल्स इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं। अब जैसे कि आप अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में आपको बहुत ज़्यादा वुल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स नहीं मिलेंगे, बहुत शीप्स नहीं मिलेंगी जो बहुत भयानक वुल प्रोड्यूस करती हों। लेकिन अगर आप कश्मीर चले जाएँ तो वहाँ पे आपको बैल मिलेंगे जो वुल प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ही लोकेशन के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस होता चला जाता है। लोकेशन ऑन द ग्लोब इज़ अ फिजिकल एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय मैन। जो लोकेशन होती है उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। आज इंडिया की पोजीशन जहाँ पर है वो वहाँ पर है, हम इंसान इंडिया की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ अ फिजिकल एट्रीब्यूट। अब हम अपनी दूसरी स्लाइड पे आते हैं। एक्चुअली लोकेशन एक्सरसाइजेज अ ग्रेटर कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स। लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल स्पेयर्स को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? जैसे इंडिया की लोकेशन को आप देख लीजिए। इंडिया इंडियन ओशियन के बिल्कुल पास में है, तो इसकी वजह से हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। तो इसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने की वजह से ही आज हम वेस्ट से और ईस्ट से ट्रेड कर पाते हैं, इसलिए हमारी इकनॉमी अच्छी है। अब कुछ ऐसे देश होते हैं जिनकी कोस्ट लाइन नहीं होती है, तो वो सी रूट के ज़रिए ट्रेड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी इकनॉमी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, उनकी इकनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी देश की। इट इज़ ट्रीटेड एज अ पाइवट ऑफ ज्योग्राफी विच इन्फ्लुएंसेस फिजिकल फिनोमेना लाइक क्लाइमेट एंड प्लांट
animal life at one end of the scale and socio-economic development, civilization and political status at the other. ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोकेशन फिजिकल फिनोमेना जैसे क्लाइमेट, प्लांट, एनिमल इनको इन्फ्लुएंस करती है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल स्टेटस को भी इन्फ्लुएंस करती है। अब क्लाइमेट को तो आपको पता ही है कि नॉर्थ पोल ठंडा होता है और अगर पोल से अपन इक्वेटर की तरफ बढ़ें तो अपन लोग को गर्माहट मिलती चली जाएगी। इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म होता है और नॉर्थ पोल सबसे ज़्यादा और नॉर्थ पोल साउथ पोल सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। अमंग डिफरेंट कंसेप्ट इन ज्योग्राफी द कंसेप्ट ऑफ लोकेशन इज द ओल्डेस्ट वन। अब हम जानते हैं कि लोकेशन तो बहुत ओल्डेस्ट कंसेप्ट है का, पुराने ज़माने से हम लोग को लोकेशन के बारे में पता था। अगर लोकेशन के बारे में नहीं पता होता तो कोलंबस हिंदुस्तान को नहीं ढूंढ पाते। तो लोकेशन के बारे में हम बहुत प्राचीन समय से जानते हैं। डज ज्योग्राफी इंक्वायर अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी एरिया और एनी ऑब्जेक्ट वेयर इट इज़ लोकेटेड? टू नो मोर अबाउट लोकेशन फॉलोइंग टू सब्जेक्ट्स नीड टू बी डिस्कस्ड। अब ज्योग्राफी क्या करता है, ज्योग्राफी की स्टडी जो होती है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे बेस्ड होती है कि हमें किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है। तो वो हमें कैसे मिलेगी? तो वो उसके लिए दो सब्जेक्ट को हम डिस्कस करते हैं, साइट एंड सिचुएशन। साइट का मतलब होता है इट मीन्स वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड। साइट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोलकाता सिटी जो है वो डेल्टा ऑफ हुगली रिवर पर लोकेटेड है, या तो जो बम्बई है वो अरेबियन सी की कोस्ट लाइन पर है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं किसी भी चीज़ की। सिचुएशन दूसरा पार्ट, इट मीन्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू दी अदर्स। फिर से रिपीट करते हैं, इट मीन्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू दी अदर्स। अब जैसे हम कोई भी चीज़ की लोकेशन को हम दूसरे से रेफरेंस करके भी बता सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड हिमालय के साउथ में पाया जाता है, तो हमने उत्तराखंड की लोकेशन बताई हिमालय को रेफरेंस करके, तो इसे हम कहते हैं सिचुएशन। इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशन, एब्सोल्यूट लोकेशन एंड रिलेटिव लोकेशन। अब हम लोकेशन के भी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, एब्सोल्यूट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन के बारे में। एब्सोल्यूट लोकेशन में हम ज्योमेट्रिकल लोकेशन को जानते हैं, विच इज प्रेजेंटेड ऑन अ मैप बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कोई भी लोकेशन जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है तो हम उसे एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। द लैटिट्यूड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस और एरिया इज़ ऑफ मस्ट सिग्निफिकेंस। अब जो लैटिट्यूड होती हैं वो बहुत प्रभावी होती हैं। अब जैसे लैटिट्यूड जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली लाइंस होती हैं, तो अब जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो लैटिट्यूड बहुत प्रभावी होती हैं, ये आप बात ध्यान में रखें। The latitude of a place determines the interplay of climatic elements and influence the geographical distribution of plants, animals, and human population, and exercise a greater control on economic, social, and cultural spheres. अब इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लैटिट्यूड के अनुसार प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन पॉपुलेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस होता चला जाता है, और इसी की वजह से भी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर स्पेयर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंडिया में थोड़े से लोग ब्राउन कलर के होते हैं। अगर आप रशिया चले जाएं, थोड़ा नॉर्थ चले जाएं, तो वहाँ पे आपको लोग गोरे कलर के दिखेंगे। तो ये क्यों हुआ? ये लैटिट्यूड की वजह से हुआ, क्योंकि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता चला गया ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी इसका इन्फ्लुएंस हुआ, और इसी की वजह से हम इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमी पर भी बहुत असर पड़ता है। अब ऐसे इंडिया साउथ में है तो यहाँ पे गर्म पोर्ट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जो कोस्टल लाइन्स होती हैं वो फ्रोज नहीं हो जाती हैं। अब ऐसे रशिया का देख लीजिए, रशिया में जो बंदरगाह होते हैं वो जम जाते हैं, कुछ महीनों के लिए जम जाते हैं, तो रशिया की इकनॉमी ख़राब हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो हमेशा खुली रहती है। तो लैटिट्यूड की वजह से इकनॉमी पर भी असर पड़ता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड पर, जब लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड इतना असर नहीं करता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड सिर्फ टाइम को बताता है। The longitudinal location of a place has not any significant influence on organism or human life through time. Is determined on the basis of longitudinal location. जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारी लाइफ पर इतना प्रभावी नहीं होता है, वो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। लॉन्गिट्यूड सिर्फ टाइम बताता है।
दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेज ईस्टवर्ड एंड डिक्रीजेज वेस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से निकलता है? प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन लंदन से निकलता है। लंदन का जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, और उसी के अनुसार दुनिया का जितना भी समय टाइम जोन्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्टवर्ड आएंगे तो लोकल टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम वेस्टवर्ड आएंगे प्राइम मेरिडियन के तो लोकल टाइम डिक्रीज होता चला जाएगा एट अ रेट ऑफ 4 मिनट्स पर डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब जानते हैं रिलेटिव लोकेशन के बारे में। द रिलेटिव लोकेशन इज ऑल्सो called as geographical situation. It is the location of a point or place in relation to the another point or place. अब जो रिलेटिव लोकेशन होती है वो जोग्राफिकल सिचुएशन के नाम से भी जानी जाती है। इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और प्लेस इन रिलेशन टू द अनदर पॉइंट और प्लेस। जैसा कि हमने बताया था कि उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया था कि उत्तराखंड को हमने हिमालय के ज़रिए बताया, उसको रेफरेंस दिया कि उत्तराखंड हिमालय के साउथ में पाया जाता है और हिमालय उत्तराखंड के नॉर्थ में पाया जाता है। तो एक हमने रेफरेंस दिया। अब रिलेटिव लोकेशन में हम किसी भी जगह को उसके नेचुरल फिनोमेना या उसके फिज़िकल फिनोमेना से भी जानते हैं। अब नेचुरल फिनोमेना से कैसे जानते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम या ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो इंडिया के, वहाँ पर बहुत जंगल हैं, तो हमने ईस्टर्न स्टेट्स को जंगल से रेफरेंस करके उन्हें जाना, उनकी लोकेशन के बारे में जाना। या हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका बहुत ही गर्म देश है, तो हमने अफ्रीका को उसकी गर्माहट, उसके हाई टेम्परेचर की वजह से उसे जाना। तो इसे हम रिलेटिव लोकेशन की उसमें डालते हैं, श्रेणी में डालते हैं। अ नेचुरल सिचुएशन और पोजीशन ऑफ अ प्लेस और एरिया मे बी रिलेटेड टू कंटिनेंट, सी, ओशन, माउंटेन, हिल, रिवर एक्सेट्रा। इसका एक और एग्जांपल और हम दे सकते हैं, जैसे जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय में है, तो हमने माउंट एवरेस्ट को हमने नेपाल से जोड़ा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो हमने माउंट एवरेस्ट को डिनोट करके नेपाल की लोकेशन के बारे में जाना। तो ये भी रिलेटिव लोकेशन में आता है। अब कुछ और उदाहरण होते हैं नेचुरल सिचुएशंस के, जैसे कॉन्टिनेंटल सिचुएशन, मैरीटाइम सिचुएशन, इंसुलर सिचुएशन, पेनिनसुलर सिचुएशन, माउंटेन सिचुएशन, फर्टल सिचुएशन, इंटर माउंटेन सिचुएशन, कोस्टल सिचुएशन। ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिनके अनुसार भी हम किसी भी प्लेस और पॉइंट को जान सकते हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल सिचुएशन, जैसे अफ़गानिस्तान जो है वो कॉन्टिनेंटल सिचुएशन में आता है क्योंकि उसकी कोस्ट लाइन नहीं है। मैरीटाइम सिचुएशन, इंसुलर सिचुएशन, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। जैसे पेनिनसुलर सिचुएशन को हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक पेनिनसुलर सिचुएशन में है क्योंकि अपने आप पेनिनसुला बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि रिलेटिव लोकेशन की श्रेणी में आती हैं। अब हम जानेंगे कि लोकेशन का महत्व क्या क्या होता है। लोकेशन मीन्स द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ एन एरिया। एन एरिया इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का फिजिकल कंपोजिशन, और एक एरिया दूसरे एरिया से कैसे डिफरेंट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, कि इस एरिया में बहुत सूखी सॉइल है, दूसरी एरिया में बहुत नरम सॉइल है। तो इसकी वजह से हम दो एरिया को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब लोकेशन जानने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कोई भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता लेनी पड़ती है। Establishment of the industry is determined by the location, as it helps to know that in which place it should be located that it got the maximum benefit. अब क्या होता है कि हर इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल के पास इस्टेब्लिश की जाती है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आए। अब जैसे गेहूं को प्रोसेस करने वाली जो इंडस्ट्री होगी वो गेहूं के खेत के पास इस्टेब्लिश होगी, जो कोयले की इंडस्ट्री होगी वो कोयले की खदान के पास इस्टेब्लिश होगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आए और काम जल्दी हो सके। साइट एंड सिचुएशन ऑफ एनी एरिया आर डिटरमाइंड बाय लोकेशन। अब कोई भी साइट है या सिचुएशन है जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ा था वो हमेशा लोकेशन से ही डिटरमाइंड होती है। लोकेशन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद अदर जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन वेयर द पैडी कल्टिवेशन इज, देयर इज हाई अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल और एज वेल एज हाई रेनफॉल। तो लोकेशन हमें ये भी बताती है कि कहाँ पे कैसा कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे
जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे फर्टाइल रीजन ज़्यादा होता है, जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे फर्टाइल रीजन बहुत ही कम होता है। तो लोकेशन हमें ये भी बताने में सहायता करती है। आगे हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पेस इन ज्योग्राफी। स्पेस इज बाउंडलेस थ्री डायमेंशनल एक्सटेंट इन विच ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकर एंड हैव रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन। स्पेस क्या होती है? बाउंडलेस होती है। स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं होती है। जैसे हम कहें कि गांव, तो गांव की कोई बाउंड्री नहीं है कि बस इस बाउंड्री के 1 सेंटीमीटर आगे गांव ख़त्म। या तो गांव भी क्या होता है कि एक कंसेप्ट हैगा, एक आइडिया हैगा। गांव अपन ये नहीं कह सकते कि देखो वहाँ गांव है, तो ये एक आइडिया हैगा। तो स्पेस बाउंडलेस होती है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। थ्री डायमेंशनल एक्सटेंट होता है। थ्री डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और इसी थ्री डायमेंशन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकर होते हैं, और हर ऑब्जेक्ट और इवेंट की अपनी अपनी पोजीशन और डायरेक्शन होती है। इट इज़ नो मोर देन कलेक्शन ऑफ स्पेशल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन दी वर्ल्ड। अब जो स्पेस होती है वो कलेक्शन ऑफ स्पेशल रिलेशन है। स्पेशल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पेशल का मतलब होता है स्थानीय। जो स्थानीय रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, वही स्पेस होती है। इसलिए हार्वी ने कहा है कि स्पेस इज़ अ थिंग इन इटसेल्फ। अब जैसे कि क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेस है वो ही स्पेस है। तो यही हार्वी ने कहा है। द होल प्रैक्टिस एंड philosophy of geography depend upon the development of a conceptual framework for handling the distribution of object and events in space। तो ज्योग्राफी क्या करती है? ज्योग्राफी जो भी ऑब्जेक्ट और इवेंट्स इस स्पेस में होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, इसके ऊपर अध्ययन करती है। Geographical space is often considered as land and that has a relation to ownership, in which space is considered as a property or territory। अब जैसे किसी लैंड की कोई ओनरशिप होती है, हर लैंड की कोई ना कोई ओनरशिप होती है। जैसे जो इंडिया का लैंड है वो इंडिया को बिलोंग करता है, तो वो इंडियन टेरिटरी हो गई है, इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई। तो यही बात इस लाइन में कही गई है। स्पेस हैज़ ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आर्किटेक्चर एंड फार्मिंग सिस्टम। अब जो स्पेस होती है वो हमारे जीवन में भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी स्पेस में ही हमारा घर बना है, किसी की खेती चल रही है, तो इसका भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर पर। Therefore, the impact of space found on design and structure of building in our agriculture system। अब क्या होता है कि डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट आर्किटेक्चर मिलेंगे अपन को, डिफरेंट खेती बाड़ी मिलेगी। जैसे अब जो डेजर्ट आएंगे वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं मिलेगी, तो वहाँ का फार्मिंग सिस्टम अलग है। अब जो उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है जहाँ पे प्लेन्स आएंगे, तो वहाँ का फार्मिंग डिज़ाइन अलग मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है। ऐसी घरों के साथ होता है। जैसे कोई गर्म देश में कोई घर है तो वो खुला खुला होगा, उसमें खिड़कियाँ दरवाजे होंगे, एरिएशन होगा। और अगर वही कोई घर ठंडे इलाके में हैगा तो वो घर थोड़ा बंद सा होगा, ताकि उससे हीट एग्जॉस्ट ना हो, हीट कंजर्व हो सके। तो स्पेस के हिसाब से भी घर और खेती बाड़ी चेंज होती चली जाती है। हर एक चीज़ की डिज़ाइन अलग अलग होती चली जाती है स्पेस के हिसाब से। ओनरशिप ऑफ स्पेस इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू लैंड, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एयर स्पेस एंड वाटर स्पेस। अब जो ओनरशिप होती है लैंड की, वो सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं रहती है। ओनरशिप ऑफ एयर भी होती है, ओनरशिप ऑफ वाटर भी होता है। जैसे इंडिया का एयर स्पेस होता है, इंडिया के एयर स्पेस में कोई पाकिस्तानी विमान या कोई फाइटर जेट नहीं हो सकता, वो उसका वायलेशन हो गया। ऐसी हम लोग की वाटर स्पेस भी होती है। ये तालाब किसी किसान को बिलोंग करता है, कि ये रिवर किसी स्टेट को बिलोंग करती है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई ओनरशिप होती है। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस। इट इज़ फिजिकल एंड एक्टिव। स्पेस क्या होती है? स्पेस फिजिकल होती है और एक्टिव होती है। इट इज़ एग्जिस्टिंग एंड इट इज़ एन ऑर्डरली मैनर। अब कोई भी स्पेस है वो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी, वो हमेशा ही रहेगी। अब जो इंडिया की स्पेस है वो हमेशा ही थी, वो कहीं ऊपर से नहीं आई, वो हमेशा ही एग्जिस्ट करती थी और हमेशा एक ऑर्डरली मैनर पे एग्जिस्ट करती थी। ये नहीं है कि धीरे धीरे इंडिया का साइज़ लार्ज होता चला जाएगा या छोटा होता चला जाएगा, नहीं। जो इंडिया का शेप है वही शेप रहेगा। तो ये कैरेक्टर होता है स्पेस का। इट इज़ मेजरेबल एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब कोई भी स्पेस को मेजर कर सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। इंचज़ में, किलोमीटर्स में, एकड़ में, इनको अपन मेज़र कर सकते हैं। इट कैन बी अ पॉइंट और लाइन ऑन अ मैप। स्पेस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? किसी भी मैप पर एक पॉइंट या लाइन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एब्सोल्यूट स्पेस के बारे में। इट इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स ऑल अर्थली मेटल्स। अर्थली मैटर्स से हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ हमें दिखती है
वो एब्सोल्यूट स्पेस में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल विलेज, सिटी, फैक्ट्री, फॉरेस्ट, रोड, रेलवेज एक्सेट्रा। अब विलेज, सिटी, फॉरेस्ट, रोड, रेलवेज एक्सेट्रा ये सब चीज़ें जो हैं जब हमें दिखती हैं तो ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूट स्पेस में आती हैं। एब्सोल्यूट कंसेप्शन ऑफ अ स्पेस इन विच स्पेस इज अ डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड एलिमेंट्री रियल और एम्पेरिकल एंटिटी इन इटसेल्फ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये नहीं कह सकते कि देखो वहाँ पे गांव है, कि वहाँ पे शहर है, बस हमने एक्सपीरियंस किया उसे। जैसे हम गांव में गए तो हमने देखा खेती बाड़ी चल रही, बैलें नहा रही, तो इनसे हमने एक्सपीरियंस किया यार ये गांव है। ऐसे हमने शहर में देखा कि कारें गाड़ियाँ चल रही, लोग जॉब पे जा रहे, कोट वोट पहने, तो उसे हमने एक्सपीरियंस किया और हमने उसे सिटी के नाम से उसे बुलाया। तो यही एब्सोल्यूट स्पेस में होता है। अब एब्सोल्यूट स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? इट इज़ फिजिकल, रियल, विच कैन बी परसीव थ्रू एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एब्सोल्यूट स्पेस में हम एक्सपीरियंस से ही किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट स्पेस एसोसिएटेड विद जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। एब्सोल्यूट स्पेस जो थी उसे जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट के द्वारा एसोसिएट किया गया है। Geographers divide the absolute space into small fragments, and when these fragments are divided unevenly, that is called an area. But when these fragments are divided on a fixed parameter, that is called a region. अब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब अनइवनली डिवाइड होती है, मतलब उसका कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं होता है, तो उसे हम एरिया कहते हैं। और जब कोई चीज़ एक फिक्स्ड पैरामीटर, एक फिक्स्ड मेजरेबल डिस्टेंस में डिवाइड होती है तो उसे हम रीजन कहते हैं। ये एब्सोल्यूट स्पेस के भी दो भाग हैं। अब हम आते हैं रिलेटिव स्पेस पे। रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ अ स्पेस इन विच स्पेस इज मेरली अ रिलेशन बिटवीन इवेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट्स एंड दस बाउंड टू टाइम एंड प्रोसेस। अब रिलेटिव स्पेस में क्या होता है कि रिलेटिव स्पेस टाइम एंड प्रोसेस से बाउंड होती है। जैसे कोई भी इवेंट ए के बीच में और इवेंट बी के बीच में कितना टाइम लगा तो उसे हम रिलेटिव स्पेस में देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेटिव स्पेस डिस्कस द रिलेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। कोई भी चीज़ घटती है तो एक घटना और दूसरे घटना के बीच में कितना टाइम लगा उसको हम रिलेटिव स्पेस में डालते हैं। स्पेस कैन नॉट बी जज बाय ओनली थ्रू एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट। स्पेस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल सी, व्हाट ही थिंक्स एंड इन विच वे इट कैन बी यूज्ड। जो स्पेस होती है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती हैं कि एक इंसान कैसे देखता है, क्या सोचता है और उस स्पेस को कैसे इस्तेमाल करता है। इट मीन्स रिलेटिव स्पेस इज सोशल स्पेस। इसके अनुसार रिलेटिव स्पेस क्या होती है? सोशल स्पेस होती है। सोशल स्पेस का मतलब, सोशल मतलब संप्रदाय, सोशल मतलब संप्रदाय, और स्पेस का मतलब तो हम जानते हैं एक कंटेनर। इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक सोशल स्पेस, इकोनॉमिक स्पेस, रिलेशनशिप स्पेस। अब क्या होती है कि बहुत सारी रिलेटिव स्पेस भी बहुत सारी टाइप की होती हैं। सोशल स्पेस, इकोनॉमिक स्पेस, रिलेशन स्पेस। सोशल का मतलब संप्रदाय में स्पेस, इकोनॉमिक स्पेस का मतलब होता है गरीबी और अमीरी में स्पेस, और रिलेशनशिप स्पेस होती है। Type of geographic space. There are three types of geographical space. These three types of space are independent of one another. Real space. It is a common geographical space which can be reflected by maps or remote sensing images and so forth. जो रियल स्पेस होती है उसको हम मैप्स के ज़रिए हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं, उसे हम कहते हैं रियल स्पेस। जो फेस स्पेस होती है, फेस का मतलब ही होता है टाइम। तो जो टाइम के बीच में स्पेस होती है उसे हम फेस स्पेस कहते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब बाय टाइम सीरीज ऑफ अ जियोग्राफिकल सिस्टम। अब जियोग्राफिकल सिस्टम में भी टाइम फेस होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी अर्थ जब अपने न्यूबॉर्न स्टेट में थी तो उसमें लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता था। वो अपनी अर्थ पहले बहुत गर्म थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, तो फिर उसमें ऑर्गेनिजम्स आए, ऑर्गेनिजम्स के बाद डायनासोर्स आए, फिर डायनासोर्स के बाद हम लोग आए। तो ये जो टाइम सीरीज चल रही इसे हम लोग कहते हैं फेस स्पेस, कि एक फेस के बाद दूसरा फेज़ आया, दूसरे फेस के बाद तीसरा फेस आया, तो इसे हम लोग कहते हैं फेस स्पेस। अब कहते हैं ऑर्डर स्पेस। इट इज़ डिफाइंड बाय रेफरिंग टू अ डेफिनेशन ऑफ फेस स्पेस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्किकल डेटा इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल डेटा बेस्ड ऑन रैंक ऑर्डर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ ऑर्डर से होती है। जैसे पहले अर्थ में लिविंग नहीं थी, फिर धीरे धीरे लिविंग आई, तो ये एक ऑर्डर चला। ऐसा नहीं था कि पहले लिविंग थी फिर नहीं आई, तो एक ऑर्डर से चलता चला जाता है सब चीज़ें, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर स्पेस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे मैंने एक टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस चैनल को आप जाके ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई किताबें खरीदनी है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मेरा पहला लेक्चर भी देख सकते हैं
और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू। घर पर रहें, सेफ़ रहें।